अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाज़रीन को आज का सवाल ये है कि क्या किसी टीम का किसी प्लेयर को कैप्टन होने के लिए उसका अच्छा बैट्समैन होना जरूरी है। इसके ऊपर अपनी जरूर आरा दीजिएगा और तफसील के साथ हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। T20 के कैप्टन बाबर आजम सरफराज फारूक हो चुके, बल्कि वो टीम का भी हिस्सा नहीं रहे और अजहर अली को टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया, जबकि वनडे का कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। उसकी वजह के अगले 8 महीने तक तो पाकिस्तान किसी के साथ ओडीआई सीरीज तो खेल ही नहीं रहा, तो तकरीबन 3 महीने तक या 2 महीने तक लगता यह है कि वनडे का कैप्टन भी बना दिया जाएगा। अगर देखा जाए माजी में तो सरफराज अहमद ने मेरे ख्याल से 13 T20 की सीरीज खेली और उनकी कैप्टनसी में तकरीबन 11 सीरीज जो थी वो पाकिस्तान ने उनमें कामयाबी हासिल की। अब T20 के कैप्टन जो है वो बाबर आजम को बनाया गया और बाबर आजम T20 के दुनिया के एक बेहतरीन बैट्समैन हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी टीम का T20 टीम का कैप्टन बनने के लिए उसके लिए अच्छा बैट्समैन होना जरूरी है। अगर ये बात होती तो दुनिया के अंदर टीम्स के कैप्टन जो इस वक्त हैं शायद वो ना होते, कोई और होता। हमें पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये मुसीबत रही कि हम जो क्राइटेरिया रखते हैं किसी को कुछ देने का, कोई टाइटल देने का या टीम की कैप्टनसी देने का, तो वो बड़ा अजीब किस्म का क्राइटेरिया है। अब अगर सरफराज के अगर इस बात के ऊपर किसी को कैप्टन बनाया जाए कि कौन कितना अच्छा बैट्समैन है, तो उसके लिए आप बाबर आजम को लेके आए। अब सरफराज की कारकर्दगी देखें तो उन्होंने 13 में से 11 सीरीज जो थी उनमें कामयाबी हासिल की। एज ए बैट्समैन वो अच्छे नहीं थे, लेकिन एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब बाबर आजम जो हैं उनको T20 का हमने कैप्टन बना दिया, वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। मुझे ये लगता है कि जो ही आप किसी अच्छे बैट्समैन को एक बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, किसी मुल्क की T20 की टीम की वो क़यादत करेगा, तो उन हालात के पेश नजर उसकी जो जाती परफॉर्मेंस है, जैसे सरफराज अहमद के साथ हुआ चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो इन्होंने 2 साल गुजारे, तो उनकी जाती परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है और उनकी डाइवर्शन जो है बल्कि प्रेशर होता है। वो अगर अच्छे बैट्समैन थे, कैप्टन नहीं थे, तो वो अच्छे तरीके से खेलेंगे। जब कैप्टनसी आती है, बोझ पड़ता है, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं होते और वो उस चीज को टैकल नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से बाबर आजम की कैप्टनसी के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली मुतासर होगी। उसकी रीजन कि हमारे मुल्क के टीम के खेल के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बाकी मुल्कों के हालात से काफी सारे मुनफरिद हैं। अब वनडे की कैप्टनसी इसलिए उन्होंने रोके रखी है, एक तो वनडे मैचेस नहीं हो रहे और दूसरा वो बाबर आजम को ही देखेंगे कि ये किस तरफ कैसे जो है वो अपना रोल एज ए कैप्टन निभाते हैं, तो उसके बाद वो डिसीजन करेंगे। सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा ना बनाया जाना मेरे ख्याल से ये भी नाइंसाफी है। उसकी रीजन कि एक तरफ आपको बंदा वो T20 का चैंपियन ट्रॉफी में आपको वो चैंपियन बनाता है, फिर वर्ल्ड कप में आपकी नुमाइंदगी करता है, फिर उसके बाद रिसेंटली आप फिर उसको दोबारा से कैप्टन अनाउंस करते हो। जब कैप्टनसी से फारिग कर देते हो, मैं एग्री कर लेता हूँ, तो आप फौरन ही बंदे को हीरो से जीरो बना देते हैं कि वो टीम का हिस्सा भी नहीं होता। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के कैरियर का सवाल है। अगर आपने उसको टीम का हिस्सा तक नहीं बनाना, कैप्टनसी से फारिग कर दिया, तो फिर सवाल पैदा होता है कि पीसीबी ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसमें उनकी ए कैटेगरी क्यों है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बाबर आजम के ऊपर आता हूँ कि बाबर आजम किसी भी फॉर्मेट के लिए क्या कैप्टनसी के लिए डिजर्व करते हैं, 1% भी डिजर्व नहीं करते। मैं उसकी रीजन बताता हूँ। देखें, किसी मुल्क की कैप्टनसी करना, कप्तान बनना, उसकी नुमाइंदगी करना, ये बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए अच्छा बैट्समैन नहीं चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, और चंद खूबियां होती हैं। उनमें से मैं एक चीज बताता हूँ, बात उसको करनी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश तो वो सरे से नहीं बोल सकते बाबर आजम। प्लस कम से कम उर्दू में बात करते हुए तो कम से कम इंसान को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके फेस के ऊपर कुछ फीलिंग्स होनी चाहिए, कुछ रिएक्शंस होने चाहिए। वो बिल्कुल इन चीजों से आ रही है। मैंने कम से कम 20 मरतबा बाबर आजम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ और मेरे ख्याल से वो लबो लहजा, वो जहन, वो चीजें नहीं रखते जो कि एक किसी भी टीम के कैप्टन के पास होनी चाहिए। मुझे इस बात से हट के फिक्र ये है कि बाबर आजम का जो कैरियर है वो किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनना और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, ये 2 ऐसे रास्ते हैं जो टोटल मुख्तलिफ डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं। तनकीद करने का और ये चीजें सामने लाने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ वसीम खान जो इस ब्रिटिश सोसाइटी से वहां पे गए हैं, मिसबा उल हक को आपने चूज किया, दुनिया के सुस्त तरीन एक खिलाड़ी समझे जाते थे, लेकिन ठीक है वो पाकिस्तान के निज़ाम को, सिस्टम को समझते हैं। लेकिन वसीम खान इस वक्त जिस तरह से वो डिसीजन ले रहे हैं कैप्टनसी के हवाले से, बाकी चीजें
मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी लोगों की और पाकिस्तान के सिस्टम की जो वहाँ का लोगों की मेंटेलिटी है या प्लेयर्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उसको समझ पाए होंगे। ये वन मैन शो नहीं चलाएं, अच्छे डिसीजन करें, तजर्बात से बाहर निकलें। आगे हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और चीज़ें करनी है। तो मैं हैरान हूं कि किस तरह के ये फैसले हो रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट के अंदर आगे बढ़ सकेगी। स्टिल हम उसी चीज़ का शिकार हैं जो इससे कबल 2 साल हमारे लिए हालात है, कोई बेहतरी होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। तो देखते हैं PCB के ये जो फैसले हैं वो किस तरफ जाते हैं और क्या तब्दीलियां रुनमा होती हैं। अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि क्या किसी टीम का कैप्टन होने के लिए अच्छा बैट्समैन होना ज़रूरी है, अगर है तो उसकी वजह क्या है।